एक समय की बात है, महाबली नाम का एक महान और दयालु राजा था। हर कोई उससे प्यार करता था और उसने बहादुरी और बुद्धिमत्ता के साथ स्वर्गीय और सांसारिक लोकों पर शासन किया। लेकिन जैसे जैसे वह अधिक शक्तिशाली होता गया, स्वर्ग के देवताओं को चिंता होने लगी कि क्या हो सकता है। स्वर्ग में भगवान विष्णु नाम के एक विशेष और प्रिय देवता रहते थे। वह महाबली की भक्ति से प्रसन्न था और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता थे। इसके बजाय भगवान विष्णु चिंतित देवताओं की मदद करने और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए एक चतुर तरीका खोजने का फैसला किया। इसीलिए भगवान विष्णु ने वामन नाम के एक छोटे बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वह छोटा और मासूम दिखता था, लेकिन उसके पास बहुत ताकत थी। मन में एक योजना के साथ वामन ने राजा महाबली से उनके एक भव्य वैदिक समारोह के दौरान मुलाकात की। जब वामन प्रकट हुए तो महाबली युवा ब्राह्मण की उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गए। विनम्र वामन ने महाबली से एक साधारण उपहार मांगा, केवल 3 कदम जमीन। महाबली इतने विनम्र अनुरोध से आश्चर्यचकित हो गए और सहर्ष सहमत हो गए। लेकिन कुछ जादुई हुआ। जैसे ही महाबली ने इच्छा पूरी की, छोटा वामन हर कदम के साथ बड़ा होता गया। पहले कदम में वामन के पैर ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। दूसरे पग में वह संपूर्ण स्वर्ग लोक में पहुंच गया। अब तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन वामन के पास एक विचार था। उन्होंने महाबली से पूछा कि वह अपना अंतिम कदम कहाँ रख सकते हैं। ये जानकर कि वामन कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, महाबली ने सम्मान से सिर झुकाया। उन्होंने कदम रखने के लिए अंतिम स्थान के रूप में अपना सिर पेश किया। महाबली की विनम्रता और भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने अपना असली रूप प्रकट किया और राजा को एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने महाबली को हर साल एक बार अपने राज्य, जिसे पाताल लोक के नाम से जाना जाता है, का दौरा करने और शासन करने की अनुमति दी। यह वार्षिक उत्सव अब ओणम के नाम से जाना जाता है और भारत के केरल में लोग इस विशेष दिन को खुशी खुशी मनाते हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी हमें विनम्र, समर्पित होने और जीवन में संतुलन को समझने का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली प्राणी भी ब्रह्मांड के नियमों से बच नहीं सकते, और यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति दयालुता और निस्वार्थता में निहित है।